जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। और इस वीडियो में हम प्रमुख वैज्ञानिक से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें जीन पियाजे, कोहलबर्ग, कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, इन सब का क्वेश्चन, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, जीन पियाजे किस सिद्धांत के संबंधित है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया है। सेकंड, पियाजे के अनुसार सीखने का आधार है। तो पियाजे जी ने सीखने के आधार सक्रिय अन्वेषण को बतलाया है। ऑप्शन नंबर सी। संवेदी गामक अवस्था किस आयु तक होती है? तो ये भी पियाजे सिद्धांत का ही है। तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था को उन्होंने संवेगी गामक अवस्था में विभाजित किया था। 4 अवस्था में से एक अवस्था, पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष की है। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा दी है। तो यह भी पियाजे सिद्धांत का ही है। और वस्तु स्थायित्व मतलब किसी वस्तु का स्थायी चित्र मन में बनना, यह है वस्तु स्थायित्व का गुण। तो यह भी किसने दिया है? जीन पियाजे ने ही दिया है। तार्किक चिंतन विकसित होता है। तो तार्किक चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि जीन पियाजे की ही दी हुई है। ये भी तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क करना बच्चा सीख जाता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है। तो बुद्धि, नैतिक विकास, व्यक्तित्व या स्मृति। तो कोहलबर्ग जहाँ भी दिखे इससे संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि नैतिक विकास किसने दिया। ऑप्शन में रहेगा कोहलबर्ग, या कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है नैतिक विकास। कोहलबर्ग और नैतिक विकास ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा नैतिक विकास। नेक्स्ट है, नैतिक विकास के कितने स्तर बताए गए हैं? तो नैतिक विकास के 3 स्तर बताए गए हैं। दंड से बचने की नैतिकता किस स्तर में आती है? तो छोटे बच्चे लोग गलती करते हैं, उसके बाद दंड से बचने के लिए भी कुछ बहाना बनाने लग जाते हैं। तो जैसे वो किसी आइसक्रीम खा लिए फ्रिज से निकाल कर, उससे पूछा जाए तो वो क्या करते हैं, झूठ बोलना सीख जाता है बच्चा, ताकि मुझे डांट ना पड़े। तो ये कौन से स्तर में आती है ये सब अवस्था? तो ये पूर्व परंपरागत स्तर में आती है। थॉर्नडाइक किस सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो ये अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर था? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रभाव का नियम किसने दिया? प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने ही दिया था। इन्होंने 5 नियम दिए थे और 5 नियम दिए थे जो गौण नियम थे, और 3 जो थे प्रमुख नियम थे। तो उसमें से एक नियम प्रभाव का नियम था। प्रमुख नियम में एक नियम प्रभाव का नियम था। ये पूछा जाता है। अभ्यास का नियम संबंधित है। ये भी उसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, दोहराव से। बार बार अभ्यास करने से बच्चा का जो ज्ञान स्थायी हो जाता है, अधिगम में सहायता करते हैं। तो ये दोहराव या अभ्यास के नियम से संबंधित है। ये नियम भी किसने दिया था? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तो थॉर्नडाइक ने ही दिया था। अब देखते हैं 13, स्किनर किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो स्किनर जी शास्त्रीय अनुबंधन, संचालन अनुबंधन, अंतर्दृष्टि या संज्ञानात्मक। तो ये संचालन अनुबंधन सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। स्किनर का प्रयोग किस पर था? तो स्किनर ने सर्वाधिक प्रयोग सफेद कबूतर और चूहा के ऊपर किया है। पुनर्बलन का अर्थ है, पुनर्बलन का अर्थ है सजा, उपेक्षा, व्यवहार को मजबूत करना, व्यवहार को समाप्त करना। तो पुनर्बलन का अर्थ हुआ व्यवहार को मजबूत करना। नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है तो अप्रिय उद्दीपन घटना। इसका अर्थ हुआ नकारात्मक पुनर्बलन का अप्रिय, या जिसे भी हम पसंद नहीं करते, जो अप्रिय है, नकारात्मक है, वह
घटना, हटाना नहीं है जी, वो घटाना है। नेक्स्ट है कोहलर किस सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो कोहलर अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट देखते हैं कोहलर ने प्रयोग किया था। तो कोहलर ने बंदर के ऊपर प्रयोग किया था, बंदर या चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था। और इसके चिंपैंजी का नाम क्या था? तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। केले वाला प्रयोग जो है वो कोहलर एवं काफ्का ने किया था। नेक्स्ट है अचानक समाधान प्राप्त करना कहलाता है। तो अचानक से समाधान प्राप्त होना अंतर्दृष्टि कहलाती है। जेस्टाल्ट मनोविज्ञान संबंधी है। तो इसका राइट आंसर आएगा कोहलर। ये गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान संबंधी है, तो कोहलर के संबंधित है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बच्चा सीखता है निष्क्रिय रूप से, सक्रिय रूप से, केवल अनुकरण से या केवल दंड से? तो पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। नेक्स्ट है संचालन अनुबंधन में मुख्य भूमिका होती है। तो संचालन अनुबंधन में मुख्य भूमिका पुनर्बलन की होती है। और संचालन अनुबंधन किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था और चूहे के ऊपर प्रयोग किया था इन्होंने। नेक्स्ट है नैतिक विकास का उच्चतम स्तर है। तो नैतिक विकास में 3 प्रमुख स्तर है, उसके अंतर्गत और 2 स्तर में विभाजित किया गया है। तो इसका उच्चतम स्तर है उच्च परंपरागत स्तर। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर सिद्धांत संबंधित है। तो यह सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। भूल और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर बॉक्स प्रयोग संबंधित है। तो यह बॉक्स प्रयोग किससे संबंधित है? तो संचालन अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है, जो कि चूहे के ऊपर प्रयोग किया गया था। स्किनर का बॉक्स प्रयोग किससे संबंधित है? संचालन अनुबंधन से। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक थ्योरी से संबंधित है और उसकी आयु क्या है? 2 से 7 वर्ष। ये सेकंड अवस्था है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना का कारण? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल पुरुषों पर आधारित था, इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि सीखना होता है, अचानक से सीखना अंतर्दृष्टि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अचानक से किसी चीज़ का सॉल्यूशन दिमाग में आ जाना ही अंतर्दृष्टि है। हम बहुत देर से सोचते रहते हैं, लेकिन एकदम फट से दिमाग क्या हो जाता है? सॉल्यूशन खोज लेता है। वही क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना होता है तो मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक या जैविक। तो थॉर्नडाइक ने बताया कि सीखना व्यवहारिक होता है, मतलब व्यवहार में परिवर्तन होता है सीखने से। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार दंड है सीखने को बढ़ावा, सीखने को रोकता है, अस्थायी प्रभाव डालता है या सीखने के लिए आवश्यक है। तो स्किनर का कहना है कि दंड से अस्थायी प्रभाव डालते हैं। पियाजे का सिद्धांत है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्य केंद्रित या अनुशासन केंद्रित। तो पियाजे ने बाल केंद्रित सिद्धांत बताया है। कोहलबर्ग ने अध्ययन किया। अगर पुराना क्वेश्चन आप लोग को याद होगा तो मैंने बतलाया था कि कोहलबर्ग को अक्सर नैतिक सिद्धांत के ही इस टाइप का ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो नैतिक निर्णय का इन्होंने सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। स्किनर व्यवहार को मानते हैं जन्मजात, सीखा हुआ, आंशिक या स्थायी। तो स्किनर के अनुसार सीखा हुआ होता है, व्यवहार जो है वो सीखा जाता है। कोहलर के प्रयोग में केले तक पहुंचने के लिए बंदर ने क्या किया था? तो कोहलर ने ऊपर छत के सज्जे में, बोले तो ऊपर जो रहता है जहाँ पंखा टंगा रहता है, वहाँ पास उन्होंने क्या टांग दिया? वहाँ पर उन्होंने केले को लटका दिया था और नीचे बंदर था। बंदर ने दिमाग लगाया था कैसे उसे प्राप्त किया जाए। तो बंदर ने क्या किया था बंदर ने? तो
डिब्बा रखा हुआ था, वहाँ बहुत सारे डिब्बा रखा हुआ था। तो एक के ऊपर एक डिब्बे को रख के उसके ऊपर में चढ़कर वो केले तक पहुँच गया। तो ये बंदर के पास भी इतना दिमाग है कि केले को कैसे प्राप्त किया जाए। तो उन्होंने डिब्बे का प्रयोग और एक उन्होंने छड़ी वाला प्रयोग भी किया था। फिर बंदर ने क्या किया था, विभिन्न छड़ी को, छोटा छोटा छड़ी रखा हुआ था, उसको जोड़कर केले को प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास होता है। तो प्याजे के अनुसार अवस्था के अनुसार संज्ञानात्मक विकास होता है और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व परंपरागत नैतिकता में व्यवहार आधारित होता है। तो इसमें व्यवहार दंड और इनाम पर आधारित होता है। मतलब बच्चे को हम दंड के आधार पर या इनाम के आधार पर कार्य करवाए जा सकते हैं। अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता तो हम बोल सकते हैं कि जो होमवर्क नहीं करेगा उसको कल सज़ा मिलेगी, दंड मिलेगी। और वही ये भी लालच दे सकते हैं बच्चे को कि जो सबसे अच्छा टेस्ट में नंबर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो बच्चा लालच में अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो ये जो अवस्था है वो दंड और इनाम पर आधारित अवस्था होती है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया था, प्रमुख नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, जिसमें पुनर्बलन शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, पुनर्बलन का नियम इसमें शामिल नहीं है। सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। तो निम्न में से कौन सा सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण हुआ? डांटना, इनाम देना, कार्य हटाना या उपेक्षा। तो इनाम देना ही क्या हुआ? सकारात्मक पुनर्बलन हुआ, बाकी नकारात्मक पुनर्बलन में आएगा। कोहलर का सिद्धांत जोर देता है। तो पूर्णता पर यह जोर देता है। कोहलर का सिद्धांत पूर्णता पर जोर देता है। सीडीपी में बाल केंद्रित शिक्षण का समर्थन करता है। बाल केंद्रित शिक्षण का समर्थन प्याजे करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा कहाँ से आया? बाल केंद्रित मतलब बालक को ही केंद्र में रखकर, मतलब बालक के अनुसार, उसके मस्तिष्क को पढ़कर उसके अनुसार हम शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें बालक ही सर्वोपरि होता है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो जीन प्याजे की देन है। ऑप्शन नंबर सी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।